वेलकम टू वेबजिफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन टूल कि सिलेक्शन टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे को एक इमेज प्लेस कर लेते हैं। तो फाइल पे जाएंगे, तो एक इमेज हम यहाँ पे को प्लेस कर लेंगे। जैसे हम वी गिव जॉब्स वाली इमेज को अगर प्लेस करते हैं, तो प्लेस हमने किया, इस इमेज को हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन टूल। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था मूव टूल। तो फर्स्ट ऑप्शन मूव टूल है, तो मूव टूल के नीचे हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे को लिखा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ओके, तो इसे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल भी बोलते हैं, बट इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं वो बोलते हैं सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसी रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कर्सर चेंज हो गया है। अभी हमने मूव टूल पे क्लिक किया था तो हमारा कर्सर दूसरा था, हम इससे मूव कर पा रहे थे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे हमने क्लिक किया है, तो अभी हम देखेंगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है। ओके जी, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी जो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है इस पे अगर हम हमारे माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल और सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ठीक है जी, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए। तो अभी हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसे जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं सिलेक्शन टूल, तो इसका क्या काम होता है, सिलेक्ट करने का काम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज में से कोई पार्ट अगर हमें सिलेक्ट करना है, अलग हमें सिलेक्ट करके अलग किसी एक लेयर में लेकर के आना है, तो उसको हम यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो काम करता है सिलेक्ट करने का काम करता है। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर से सिलेक्ट करना है वी गिव जॉब्स इतना, तो क्या करेंगे, इसके बाहर पे हम यहाँ पे एक हमारे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे को वी गिव जॉब्स, हमने इतना एरिया जो है यहाँ पे को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया है। अभी हम देखते हैं जॉब्स का जो जे है आगे से हमारा थोड़ा सा कट हो गया है, तो हमें क्या करना है, हमारे कीबोर्ड में जो एरो कीज हैं उनमें से जो लेफ्ट की है उसे प्रेस करना है और हमारे बॉक्स को लेफ्ट साइड लेके जाना है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड आ गया है, ऐसे हमें राइट साइड लेके आना है। तो हमें क्या करना है, इसे ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है। वापस हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। हमने हमारे जहाँ पर से हमें सिलेक्ट करना है वहाँ पर हम लेके जाएंगे और वहाँ पर से हम हमारे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करके जहाँ पर तक सिलेक्ट करना है वहाँ पर तक लेके आएंगे, उसके बाद बटन छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाइट एंड ब्लैक कलर की लाइंस जो मूव हो रही हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ किया हमने। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने इतना सिलेक्ट किया तो ये मूव हो रही है। अब हमें इसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी, आप लिख लीजिए कंट्रोल सी। सिलेक्शन टूल से हमने जितना एरिया सिलेक्ट करना था, जितना एरिया हमें एक अलग लेयर पे चाहिए उतना एरिया हमने यहाँ पे को सिलेक्ट कर लिया। अब हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे कंट्रोल वी, यहाँ पे को हम देखेंगे एक लेयर और क्रिएट हो गई हमारी, लेयर 1। ठीक है, अभी हमारे कैनवास पे हमें कोई भी चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर को हमें चेंजेस शो हो रहे हैं। यहाँ पे को हमारी एक और लेयर क्रिएट हो गई है, ये वाली लेयर हमारी शो नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारी जो ये वाली लेयर है ये वाली शो हो रही है। इसकी आइज क्लोज करेंगे तो ये वाली भी शो होगी। ठीक है, ये हमने आइज क्लोज करी तो यहाँ पे को ये वाली भी शो हुई है, वी गिव जॉब्स। ओके, तो इसे मूव करना है तो क्या करेंगे, मूव टूल पे जाएंगे और जहाँ भी इसे मूव करना है वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसे मूव कर लिया। अभी इसकी आइज ओपन करेंगे तो दोनों लेयर्स हमारी शो होंगी। तो दोनों लेयर्स हमारी शो हो रही है, वे गिव जॉब्स, वे गिव जॉब्स। ठीक है, तो हमने ऐसे ही और भी, अगर हमें इसमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ करके कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी एरिया को हमें सिलेक्ट करना है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस वाले को अगर हम डिलीट करते हैं, वापस से हम जाएंगे हमारे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे और हमें अगर सिलेक्ट करना है इतना एरिया जो सर्टिफाइड ISO सर्टिफाइड कंपनी है जी, इसको करना है। हम इसे जूम करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के संग प्लस की को प्रेस करेंगे तो किया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव, हम आए
यहाँ पे को, ठीक है, ISO सर्टिफाइड कंपनी के पास। तो अभी हमें इसे क्या करना है, इतने एरिया को हमें सिलेक्ट करना है। तो ये हम यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, इतना एरिया हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ये चाहिए हमारी नेक्स्ट लेयर पे, ठीक है, एक न्यू लेयर पे हमें ये एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे कंट्रोल के साथ V प्रेस, तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। जो एरिया अभी हमें इसके बाहर दिख रहा था, जो बॉर्डर दिख रहा था वाइट एंड ब्लैक कलर से जो मूव हो रहा था, वो भी अब हट गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है, लेयर 1। कंट्रोल के संग 0 प्रेस करेंगे तो फिट टू फ्रेम हो जाएगा। अभी ये हमारा, हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो मूव हो गया है बट यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, मूव टूल, अब यहाँ पे से मूव करते हैं इसे, सेम वैसा ही यहाँ पे मूव होके आ गया जी। तो हमने क्या किया है, इसी को हमने जितना एरिया हमें चाहिए था हमने उसे सिलेक्ट करा, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की हेल्प से हमने उसे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C किया, ये प्रोसेस आपको लिखना है, आप लिख लीजिए। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे को हमने जो एरिया हमें चाहिए उसे सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C हमने किया, कंट्रोल C से कॉपी। नेक्स्ट हमने किया कंट्रोल V, कंट्रोल V से पेस्ट हमने किया। पेस्ट करने के बाद हमने उसे जी कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद मूव टूल की हेल्प से हमने इसे मूव कर लिया, ठीक है। कंट्रोल V से जब पेस्ट करेंगे तो हमारे कैनवास पे हमें नहीं शो होगा कि वो पेस्ट हो गया, बट यहाँ पे लेयर्स क्रिएट हुई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेयर 1 हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे वो पेस्ट हो गया है, ठीक है, इसीलिए हमारी लेयर क्रिएट हुई है। उसके बाद मूव टूल से हम उसे मूव कर सकते हैं तो वो मूव हो जाएगा। तो जैसे अभी ये मूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें और भी सिलेक्ट करने तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें रेक्टेंगुलर टूल की ही हेल्प से अगर हमें वेबजीफाई इंस्टीट्यूट ये सिलेक्ट करना है और वेबसाइट सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर से इतना एरिया को सिलेक्ट किया जितना एरिया हमें चाहिए था, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसे कॉपी कैसे करेंगे, इसे अगर हमें नेक्स्ट लेयर पे हमें इसे लेकर के आना है जी, कंट्रोल C जी, कंट्रोल C हम इसे करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल C। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो ये एरिया हमने सिलेक्ट किया और इसे हम करेंगे कंट्रोल C से कॉपी। उसके बाद करेंगे कंट्रोल V से पेस्ट, ओके जी। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट, तो ये एरिया जो है हमारा कॉपी हो जाएगा और पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। पहले उस लेयर को सिलेक्ट किया, उसके बाद करेंगे इसे सिलेक्ट, फिर करेंगे कंट्रोल C करा, उसके बाद कंट्रोल V करा, वो पेस्ट हो गया है बट अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसी लेयर जहाँ पर को वेबजीफाई इंस्टीट्यूट लिखा है वो वहीं पर को पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमें शो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, मूव टूल, उसके बाद मूव। तो अभी शो हो रहा है कि हमने इसे कॉपी करके मूव कर लिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें कोई रेक्टेंगल शेप में करना है या स्क्वायर शेप में करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे हमने वेबजीफाई इंस्टीट्यूट किया, ISO सर्टिफाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको किया। ऐसे ही अगर हमें करना है हमारे यहाँ पे को कॉल नाउ पे करना है तो क्या करेंगे, कॉल नाउ पे भी हम सेम वही करेंगे। रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया, कंट्रोल C करा, कंट्रोल V किया, तो सारी लेयर्स ऑफ करेंगे। ये वाली को भी ऑन कर लेते हैं। तो ये हम देखेंगे, ये हमने कॉपी किया था रेक्टेंगल शेप में, ये हमने स्क्वायर शेप में और ये भी रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। ऐसे ही हमें और अगर यहाँ पे को कॉपी करने हैं रेक्टेंगल शेप में तो या स्क्वायर शेप में, तो वो हम यहाँ पे को जितने भी सिलेक्ट करने हैं और एक अलग लेयर पे न्यू लेयर क्रिएट करनी है वो हम न्यू लेयर पे लेके आ सकते हैं। अब हमारी ये न्यू लेयर क्रिएट हो गई है जिसपे हमने ये क्रिएट किया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, कोई राउंड शेप में भी अगर हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम राउंड शेप में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन्हें अगर हम डिलीट करते हैं, अगर हमें राउंड शेप में सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने राइट क्लिक करना है, हमारे जो सिलेक्शन टूल है इस पर हमने राइट क्लिक करना है। हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल देखा, अब यहाँ पे देखेंगे एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, ठीक है। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखेंगे इसका शेप चेंज हो गया है, राउंड शेप आ गया है।
अभी यहाँ पर कौन सा था, रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल था, तो स्क्वायर शेप, जी रेक्टेंगल शेप स्क्वायर शेप यहाँ पे था। अभी हमने सेकेंड ऑप्शन क्लिक किया है तो सर्कल यहाँ पे आ गया, ठीक है, राउंड शेप। अभी हमें क्या करना है, राउंड शेप में अगर कोई भी चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है, राउंड पे या फिर ओवल पे, जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा ओवल शेप आ गया है, ये हमारा, अगर हमें एग्जैक्ट राउंड करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारा अभी भी ओवल शेप आ रहा है, जहाँ पे हमारा कर्सर है, प्लस का साइन बना है, वहाँ पर हम देख रहे हैं W और H लिखा हुआ है, W और H, W का मतलब है विड्थ और H का मतलब है हाइट, कि जो हमारा शेप है उसकी हाइट कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो अगर हम हमारी शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में से शिफ्ट की प्रेस करते हैं, उसके बाद कोई सर्कल क्रिएट करते हैं, तो उसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम रहेगी। जो हमारा कर्सर है, कर्सर के पास जहाँ पे W और H लिखा है, वहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी विड्थ है कितनी है, 8.210, और हमारी हाइट कितनी है, 8.210, क्योंकि हमने शिफ्ट की प्रेस की है। तो हमारा जो शेप बना है वो एक्चुअल राउंड शेप है। अगर हम शिफ्ट की को छोड़ देते हैं तो हमारे साइज चेंज हो जाएगा, ये हमने छोड़ा, तो अब हमारी विड्थ का साइज देखेंगे, जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे बॉक्स में बना हुआ है W के आगे विड्थ का कितनी, हमारा विड्थ का साइज है 9.010, और हाइट कितनी है 8.240, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, शिफ्ट का यूज़ करना है। एक्चुअल राउंड शेप चाहिए तो शिफ्ट का यूज़ करेंगे। ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया राउंड शेप में। अब क्या करना है, इसे हमें न्यू लेयर पे लाना है, तो करेंगे कंट्रोल सी किया तो ये कॉपी हो गया। अब कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। ये हमें शो नहीं हो रहा है कि पेस्ट हो गया। अब इसे शो करने के लिए कैसे करेंगे, या तो हम मूव टूल पे जाके इसे मूव करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर की आइज क्लोज, तो ये एरिया हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। राउंड शेप में हमने चूज किया था, सिलेक्ट किया था, तो राउंड शेप में हमें दिख रहा है। ऐसे ही हमें क्या करना है, उसी लेयर को सिलेक्ट करना है हम, क्योंकि जिस लेयर पे हमें जिस लेयर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस लेयर को हमें यहाँ पे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर से सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस लेयर पे हम देखेंगे सिर्फ इतना एरिया हमारा है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल चूज़ करते हैं और हम अगर ये एरिया सिलेक्ट करेंगे, ये हमने किया, तो ये हमारा कंट्रोल C नहीं होगा, कंट्रोल C, देखिए कंट्रोल C नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल C इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये इस वाली लेयर पे हमने ये वाली लेयर सिलेक्ट करी है और इस वाली लेयर पे यहाँ पे को कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे को कंट्रोल C यूज़ नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें जो ISO का राउंड शेप है, राउंड शेप सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसके साइज़ को बड़ा कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमने इसके साइज़ को बड़ा किया। अब हमें इसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे राउंड शेप सिलेक्ट किया है, तो ये हम यहाँ पे को राउंड शेप क्रिएट कर रहे हैं शिफ्ट की के साथ। ये हो गया, इसको मूव कर लेंगे, यहाँ पे हमें इसे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे लेके आ गए। अब क्या करना है, कंट्रोल C, थोड़ा और बड़ा राउंड शेप क्रिएट करना है तो और बड़ा कर लेंगे, शिफ्ट के साथ बड़ा करा, मूव करा, यहाँ पे इसे लेके आ गए। ये राउंड शेप हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब करेंगे कंट्रोल C और कंट्रोल V। अभी ये हमारा कंट्रोल 0, अब ये हमारा क्या हो गया है, कॉपी हो गया और पेस्ट भी हो गया। यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट हो गई है, लेयर 2, ठीक है। तो लेयर 2 में ये क्या हो गया है, पेस्ट हो गया। कैसे करेंगे इसे, मूव, यहाँ पर से हमने मूव टूल यूज़ किया, सिलेक्ट किया, और यहाँ से जो हम जहाँ पे हमने ये वाला हमने कॉपी किया था, तो इसी को हम हमारे माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और मूव करेंगे, तो ये यहाँ पे को मूव हो के आ गया है। तो ये हमारा राउंड शेप जो है आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, याली लेयर को क्लोज करेंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पे को हमारा राउंड शेप आ गया है, ठीक है। तो जो राउंड शेप हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वही राउंड शेप हमारा यहाँ पे को आ गया है। अभी हमें क्या है, अगर ये राउंड शेप है, यहाँ पर से हमें जो ब्लू एरिया है इसे डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के संग प्लस की प्रेस करेंगे, मूव करेंगे, इस एरिया को डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी पे हम देखेंगे सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट लेयर पे भी ला सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो एरिया हमें डिलीट करना है, ये हमने किया, कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे। जैसे हम इस वाली की आइज ओपन करते हैं, इन्हें हम कर लेते हैं डिलीट। यहाँ पर से हमें क्या करना है, ये ISO वाला साइन जो है ये डिलीट करना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे को नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वापस से हम सिलेक्शन टूल पे ही जाएंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया। अभी हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल C कर रहे थे, ठीक है। हमने किया था कंट्रोल C और उसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या कर रहा था,
कंट्रोल वी से पेस्ट करके एक न्यू लेयर पे लेके आ गए थे जी। कंट्रोल वी से हमने पेस्ट करके न्यू लेयर पे लेके आ गए थे, बट अभी हमें इसे क्या करना है, डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारे कीबोर्ड में एक होता है डिलीट बटन, तो उस बटन को हमें प्रेस करना है, तो ये एरिया जो है हमारा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे हमें ये डिलीट करना है तो उतने एरिया को हमें सिलेक्ट करना है, और उतने ही एरिया को हमें डिलीट करना है, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल डी करेंगे अगर हमें इसे जैसे डी सिलेक्ट करना है। अभी हम दूसरी लेयर पे है, बट फिर भी ये हमारा सिलेक्टेड है ना। हम बैकग्राउंड वाली लेयर पे है अभी, बट हमारे इस एरिया पे ये अभी सिलेक्टेड है, तो हमें इसे डी सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी। लेयर डी सिलेक्ट करनी है तो भी हम कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे, और अगर हमने कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली है उसको डी सिलेक्ट करना है तो भी हम उसके लिए कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे डी सिलेक्ट करने के लिए। ओके, ऐसे ही हमें अगर राउंड शेप में अगर उसे राउंड शेप में सिलेक्ट करना है, या फिर हमें उसे रेक्टेंगल में, या फिर हमें स्क्वायर में सिलेक्ट करना है, तो भी हम यहाँ पर से राइट क्लिक करेंगे। तो रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट करना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर राउंड शेप में करना है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। केवल हमें एक सिंगल रो चाहिए है, तो यहाँ पर से कि हमारी सिंगल रो आ गई है, ठीक है, ये हमारी सिंगल रो आ गई है। ऐसे ही हमें इसमें क्या चाहिए, सिंगल कॉलम चाहिए, तो सिंगल यहाँ पे को कॉलम आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमें सिंगल रो अगर लानी है तो रो लेके आ सकते हैं, सिंगल कॉलम अगर लेके आना है तो सिंगल कॉलम लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे तो ये हमें इसे रेक्टेंगुलर टूल, जो हमारा रेक्टेंगुलर टूल है और हमारा एलिप्टिकल टूल है, ठीक है। एलिप्टिकल टूल, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन टूल, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल, क्योंकि हम इससे क्या काम करते हैं, किसी भी एरिया को हम सिलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने सीखा है सिलेक्शन टूल, कैसे हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करके जो भी एरिया हमें सिलेक्ट करना है, राउंड शेप में हो या फिर उसे हमें स्क्वायर में करना है सिलेक्ट, या रेक्टेंगल में सिलेक्ट करना है, तो कैसे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक